हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेरियन चैनल गणेश के लखनऊ। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले 11th कॉमर्स के एसपी सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, नाउ व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी? कंपनी मतलब क्या, जॉइंट मतलब क्या, स्टॉक्स मतलब क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका कंटेंट क्या है वो देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, we will discuss in detail. Joint in the family business, partnership firm, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसके मीनिंग दिए गए, डेफिनेशन दिए गए, फीचर्स दिए गए हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी दिया गया है, और बाकी इन सब में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिया है। डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब डिफरेंस बिटवीन, ये जो बाकी सब ABCD DE F तक दिया हुआ है अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनमें डिस्टिंक्शन क्या है, उनमें डिफरेंस बिटवीन क्या है, वो हमको लास्ट में दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। इंग्लैंड में जब 1960 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, तब क्या हुआ, प्रोडक्शन वाज डन मैनुअली यूजिंग लोकल रिसोर्सेज। कुछ लोकल रिसोर्स को यूज़ करके मैनुअली वहाँ पर बनाया जाता था। मतलब वहाँ पर कैपिटल या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक नहीं था, मतलब मशीन से यूज़ नहीं करते थे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक था। ओके, तो क्या था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट रेडिकल चेंज इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। प्रोडक्शन वाज नाउ अ लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड टूल। इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड, लोकल मार्केट्स टर्न इनटू रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। मतलब क्या, जो मार्केट्स है हमारे लोकल मार्केट्स, अभी जो सब्जी मार्केट होता है या फिर किराना स्टोर्स होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं कि लोकल मार्केट, वो कैसे हो गए, रीजनल पे हुए, मतलब लोकली एरिया पे जहाँ पर हम लोग रहते हैं, रिसाइड करते हैं, वहाँ पर हो। दूसरा है नेशनल। नेशनल मतलब कि इंडिया लेवल पर, हमारा अभी इंडिया नेशन है हमारा, तो उस नेशनल लेवल पर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको बोलते हैं नेशनल मार्केट्स। और तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट। नाउ व्हाट इज़ इंटरनेशनल मार्केट? जैसे हमने नेशन का नेशनल मार्केट बोला, वैसे इंटरनेशनल मतलब नेशन के बाहर का। अगर हम कहीं चाइना से मोबाइल मंगाते हैं या फिर US से हमारा फॉग का सेंट आता है, तो ये सब क्या है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स होता है। रिवोल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ वेयर द मेजर इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू मीट द न्यू चैलेंजेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के नए नए चैलेंजेस, कैसे कैसे चैलेंजेस, मतलब अगर कंपनीज में कुछ अगर कॉमन सेल का प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर उसके कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज़ का अगर डिक्लाइनेशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो वो सारी जो प्रॉब्लम्स है, उन सारे जो चैलेंजेस है, उनको किस तरह मीट करना है, उसको किस तरह अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताया गया है। अब असेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या है, जैसे हमारा साइंस में होता था एम्ब्रियोलॉजी, मतलब जैसे मैंस पहले से मंकी थे, फिर मंकी से धीरे धीरे ग्रोथ होकर हम लोग मैन बन गए हैं, राइट। तो वो इवोल्यूशन हुआ। तो वैसे बिजनेस का कैसे इवोल्यूशन हुआ? सबसे पहला था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जैसे कि हमारा मंकी हम लोग थे, फिर बाद में ह्यूमन बने, तो ह्यूमन यहाँ पर है जॉइंट स्टॉक कंपनी, और मंकी मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न। उससे बना जॉइंट इन द फैमिली, फिर पार्टनरशिप फर्म, फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, ये इसका इवोल्यूशन। Proved inadequate to face the challenges posted by challenging needs of commerce and industry. This new form of business organization named the joint stock company emerged. ये जो joint stock company न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या, अभी ट्रेंड में यही वाला बिजनेस चल रहा है। ओके, सबसे पहला हमारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न। नाउ व्हाट इज सर सोल ट्रेडिंग कंसर्न? क्या होता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न? मतलब क्या, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो ओन किया जाता है, मैनेज किया जाता है, या फिर कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखना, ओन्ड मतलब मालिक, मैनेज मतलब मैनेजर्स, कंट्रोल मतलब डायरेक्टर। ठीक है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो खुद ही मालिक भी है, डायरेक्टर भी है और मैनेजर भी है, किसका, बिजनेस का, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। एक ऐसा पर्सन जो खुद ही मालिक है, खुद ही मैनेजर है और खुद ही बिजनेस कर रहा है, मतलब खुद ही कंट्रोल कर रहा है, चाहे डायरेक्टर्स है, राइट, तो उसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, राइट। अगर ऐसा बिजनेस है जहाँ पर एक ही इंसान काम कर रहा है, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। इसको अगर हमको दूसरे भाषा में बोलना है तो बोलते हैं वन मैन बिजनेस। जैसे वन मैन शो होता है, राइट, वैसे ही वन मैन बिजनेस। अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड अ सोल ट्रेडर। अगर ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, कंसर्न मतलब यहाँ पर बिजनेस, कंसर्न मतलब यहाँ पर कोई मुसीबत या फिर क्वालिटीज़ नहीं बोल रहा है वो, यहाँ पर कंसर्न मतलब इट्स अ बिजनेस, तो उसके लिए बोलते हैं वन मैन बिजनेस। वैसे अगर ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसका जो पर्सन अंदर है वो है सोल ट्रेडर, मालिक, ओनर, कंट्रोल, मैनेजर, राइट। अब इसके कुछ फीचर्स है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ और एक्ट गवर्निंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अभी इसकी आपको ये पता नहीं होगा, फिर मैं बता रहा हूँ फिलहाल। कंपनीज जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वहाँ पर हमारा लगता है कंपनीज एक्ट। जो हम लोग पढ़ने वाले पार्टनरशिप, वहाँ पर लगता है पार्टनरशिप एक्ट। जो हम लोग पढ़े जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, वहाँ पर लगता है हिंदू लॉ। मतलब ऐसा हर एक को अलग अलग एक्ट लगता है, अलग अलग लॉ लगता है। वो लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है, वो क्यों लगता है, उसके रूल्स, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। पर फिलहाल ये समझो कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न को ऐसा कोई भी एक्ट या कोई लॉ क्या बोलते हैं, गवर्न नहीं करना पड़ता, राइट। उसको किसी भी रूल को मानना नहीं पड़ता, ओबे नहीं करना पड़ता, बट इट हैज़ टू फॉलो ऑल द लॉ ऑफ लैंड।
सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज़ ओनली वन ओनर, मतलब सिर्फ अकेला ओनर है, जैसे कि मैंने बोला खुद ही ओनर के ओनर खुद ही है, मैनेजर खुद ही है, कंट्रोलर खुद ही है, मतलब इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं खुद ही मालिक और खुद ही नौकर। ओके, सोल ट्रेडिंग कंसर्न हैज़ ओनली वन ओनर। थर्ड, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय सोल ट्रेडर इज वेरी स्मॉल। अब देखो अकेला ही आदमी सब कुछ कर रहा है, अगर वो मालिक है, कुछ अगर प्रॉफिट आया तो वो खुद ही घर पे लेकर जाएगा, पर अगर कुछ दुकान के बाहर कुछ सामान रखा हुआ है तो उसको खुद ही जाकर दुकान के अंदर गोडाउन में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये क्या हुआ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज ओनली ओनर, और उसको पैसा भी कम लगाना पड़ेगा, वो ऐसा अकेला आदमी कितना पैसा संभाल सकता है, राइट। उसके लिए बोल रहे हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न में कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब पैसा, कैपिटल मतलब पैसा, उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम रहेगा, लीस्ट रहेगा, राइट। लीस्ट मतलब एकदम मिनिमम। देयर इज़ नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज देयर इज अ सिंगल ओनर। अब देखो अभी अगर 2-3 भाई है एक बिजनेस में, तो 2-3 भाई क्या करेंगे, अपने प्रॉपर्टी का बंटवारा करेंगे, पर यहाँ पर है ही अकेला इंसान, खुद ही ओनर है, खुद ही मैनेजर है, खुद ही कंट्रोलर है, वन मैन बिजनेस बोला गया है, मतलब यहाँ पर एक ही पर्सन है, तो जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी मुनाफा होगा, जो भी नुकसान होगा, वो कौन बेयर करेगा, वो कौन इसका लेकर जाएगा, वही सिंगल ओनर। फिफ्थ है ऑल डिसीजंस ऑफ बिजनेस आर टेकन बाय सोल ट्रेडर। अब देखो खुद ही अगर मालिक है, खुद ही मैनेजर है और खुद ही डायरेक्टर भी है, तो डिसीजन कौन लेगा, वो खुद ही लेगा, किसी और को तो आपको बोलेगा नहीं कि भाई तू आ मेरे बिजनेस के लिए डिसीजन ले, राइट। तो डिसीजंस कौन लेगा, वो खुद ही लेगा। द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब बिजनेसमैन, ओके, ध्यान से आप लिख लो, प्रोपराइटर मीन्स अ बिजनेसमैन, मतलब ये इन केस में सोल ट्रेडर, हमने इधर फर्स्ट टाइम में पढ़ा था ना, पर्सन हु कंडक्ट्स अ बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर, उसको बोलते हैं प्रोपराइटर। कैन एंश्योर मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी, मतलब क्या, उसे अपने बिजनेस का सीक्रेट संभाल के रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी को जाके बोल रहा है देखो मैंने इतना माल ऐसा संभाल के रखा है, देखो मेरे बिजनेस में इतना पैसा अभी पड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सीक्रेसी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सीक्रेसी नहीं रखेगा, सीक्रेसी मतलब कुछ भी ऐसा चीज़ अपना अंदर की बात, राइट, तो अंदर की बात किसी को बताना नहीं है, दैट शुड बी सीक्रेट विद देम ओनली। ओके, नेक्स्ट, द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। अब देखो लायबिलिटी का आसान मतलब बोलते हैं कर्जा। अब ये पैसा ही थोड़ा सा लगा रहा है तो उसमें उसका कर्जा आएगा कहाँ से, जितना पैसा लगा रहा है उतना तो मुनाफा भी कमा लेगा और उतना गुड्स उसका बेच भी जाएगा, गुड्स मतलब ऐसा सामान जिसको बेचकर कमाया जाता है, राइट। तो वहाँ पर उसको लायबिलिटी बहुत कम रहेगा, या फिर मैं बोलता हूँ रहेगा ही नहीं, राइट। तो लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड, तो उसको मतलब सब कुछ वही लेकर आएगा, राइट, जो भी सामान रहेगा सब कुछ वो लेकर आएगा। फिर अगर सामान बेचने बिगड़ गया तो उसको भरपाई किसको करना पड़ेगा, इसी को, सोल ट्रेडर को, उसके बोलता है अनलिमिटेड है, कितना भी करो इसको कर्जा एकदम ज़्यादा रहेगा, राइट। द लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज़ अनलिमिटेड, लिमिट नहीं है उसको, कुछ भी अगर नुकसान हो, कुछ बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, उसके जो गुड्स है वो जल गया, राइट, धरती फट गई, तो ये सब क्या है, उसको नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान उसको खुद ही को बेयर करना पड़ेगा। अगर पैसा खुद लेकर जा रहा है तो नुकसान भी खुद ही लेकर जाओ, ऐसा बोलता है ये। द बिजनेस डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। अभी सेपरेट लीगल स्टेटस क्या होता है फिलहाल आपको यहाँ नहीं समझेगा, ये आपको मैं कराऊंगा जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे, राइट। तो इसको फिलहाल के लिए हम लोग रखते हैं। 9th पॉइंट है सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑपरेशन। मतलब क्या बोलता है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, बड़ी पैमाने पे बिजनेस करना। अभी बेचारा अकेला ही ओनर है यहाँ पर, तो अकेला ओनर कितना संभालेगा, यहाँ पर ना ही एम्प्लॉय रख सकता है, ना ही कुछ रख सकता है, डायरेक्टर भी खुद ही है, कंट्रोलर भी खुद ही है, तो फिर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर लार्ज स्केल बिजनेस करना बहुत नामुमकिन कहलाया जाता है, मतलब बहुत क्या नामुमकिन ही है, राइट। अकेला पर्सन इतना बड़ा बिजनेस संभाल नहीं सकता, उसके लिए बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट सूटेबल नहीं है किसके लिए, लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, समझा। तो आज हम लोग इस वीडियो में सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग करेंगे जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस। ओके, लेट्स गो फ्रेंड, थैंक यू।